आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्या हमें किसी और की प्रस्तिश करना वाजिब है। क्या क्या हम किसी और की प्रस्तिश कर सकते हैं? क्या हमें मुक़द्दसीन की प्रस्तिश करना वाजिब है या उनकी इबादत करना वाजिब है? आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है। आप सब लोग निकालिए मेरे साथ कुलसियों का ख़त पौलुस रसूल के नाम। हम पहली आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। कुलसियों का ख़त उसकी 8 आयत। हाँ जी, खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले आप रोमियो का खत निकालें। रोमियो का खत उसका दूसरा बाब उसकी 21 से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे 21 से 25 आयत तक। खुदा के कलाम में से देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे, खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा उनके कलाम में लिखा है 21 बाब से रोमियो का ख़त पौलुस उसका 21 उसका दूसरा बाब उसकी 21 से 25वीं आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चुपाए और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक इन्हें नापाकी में छोड़ दिया और उनके बदन आपस में बरहुम्मत किए जाए इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। क्या किया जी? खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तिश और की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक मामूद है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूँ, हम एक दुआ करेंगे। प्यारे खुदा देख, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ यीशु के नाम से। प्यारे खुदा मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ कि आज जो मैं कलाम करूँ बाप, वो तेरी मदद, तेरी रहनुमाई से करूँ। मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाकरू मुझ में से होकर बोले। और बाप, मैं जब कलाम करूँ तो इन ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। जितनी ज़िंदगियाँ यहाँ पर बैठी, इनके कानों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को सुन सके, इनके जहनों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को समझ सके, दिलों को मसा कर ताकि तेरे कलाम को अपने दिल में रखे और बड़ी बरकत को रिसीव करे और अमल करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या किसी और की प्रस्तिश या मुक़द्दसीन की प्रस्तिश करना वाजिब है या जायज़ है अकॉर्डिंग टू बाइबल। और हम खुदा के कलाम में से आज यही सीखेंगे। खुदा के कलाम में देखिए, बड़े वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम में भी हमने पढ़ा, खुदा के कलाम में लिखे है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर क्या बन गए जी? बेवकूफ़ और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान। वो कैसा जलाल है खुदा का? गैर फ़ानी जलाल को क्या किया जी? फ़ानी इंसान और परिंदों और चुपाए और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। ये वर्स डायरेक्टली हमें ये बता रही है कि हमें किसी की प्रस्तिश करना भी वाजिब नहीं।
खुदा के कलाम में एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है। खुदा के कलाम में लिखा है, अमाल उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान को कोई दूसरा नाम, क्योंकि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से क्या हो, निजात हो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर इबादत के कोई लायक है तो वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। अगर प्रस्तिश के कोई लायक है तो खुदा की ज़ात है, और कोई ना किसी मुकद्दस की प्रस्तिश है, ना किसी मुकद्दसीन की इबादत है। खुदा के कलाम अकॉर्डिंग टू बाइबल हम किसी प्रस्तिश की किसी की इबादत नहीं कर सकते कि हम कोई इबादत किसी मुकद्दस के नाम से मंसूब कर दे, जी ये हम इस मुकद्दस की इबादत कर रहे हैं या आज इस मुकद्दस की इबादत है। नहीं, खुदा के कलाम में देखिए, खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान लिया लेकिन क्या किया, उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। और खुदा के कलाम में लिखे आगे, और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान, परिंदों और चपाए और कीड़े मकोड़ों की सूरत में क्या किया जी, बदल डाला। और आगे जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो लिखा है, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश की। किसकी जी? खालिक कौन है? खालिक कौन है? खुदा। खालिक खुदा है, खुदा यीशु मसीह खालिक है। और खुदा के कलाम में खुदा के कलाम में सब चीजें किसके वसीला से पैदा हुई? खुदा यीशु मसीह के वसीला से सब चीजें। और खुदा के कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया, मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तिश की, किसी मखलूक की। देखें, ना तो हम मूसा की प्रस्तिश इबादत कर सकते हैं, ना तो इब्राहिम की कर सकते हैं, किसी की भी नहीं, कोई भी। खुदा के कलाम में लिखा कोई नाम बख्शा ही नहीं गया कि जिसकी आप इबादत करें। खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है खुदा के कलाम में वाज़ेह, खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार किसे दिया गया है? मुझे। खुदा यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और किसकी इबादत करना वाजिब है फिर? जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार। खुदा के कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर एक बात लिखी है कि खुदा और इंसान के दरमियानी सिर्फ एक है। वो कौन है? कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो इबादत किसकी जायज़ है फिर? इबादत किसकी वाजिब है? खुदावंद यीशु मसीह की, किसी की नहीं। खुदा किसी की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी मुकद्दस की इबादत करें, किसी मुकद्दसीन, हम किसी इबादत को किसी मुकद्दस, ये जी मूसा की इबादत हो रही है, ये किसी की भी, कोई भी हो, वो मखलूक है। मूसा क्या है? मखलूक है। इब्राहिम क्या है? मखलूक है। जितने भी मुकद्दसीन है वो क्या है? मखलूक है। खालिक कौन है? खुदा। तो फिर इबादत किसकी जायज़ है? खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर, आज जो लोग अगर कोई किसी सेंट्स की इबादत करते हैं तो वो खुदा के अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और ना खुदा को पसंद है। आइए हम देखिए अमाल की किताब, हम सिर्फ चंद हवाला जात देखेंगे जिसमें हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि मुकद्दस भी कहते हैं कि नहीं जी हमारी इबादत नहीं करनी। अमाल की किताब उसका 10वां बाब अगर हम उसकी 25वीं आयत देखें तो आपको एक जिक्र मिलता है कि एक शख्स होता है, उसका नाम है जी कर्नेलियस। वो एक रोया देखता है और वो रोया में ये देखता है कि खुदा उसे ये दिखाता है कि ऐसा करके तू पतरस को अपने घर में बुला ताकि इबादत की जाए और वो तुझे कलाम सुनाएगा और तुम लोग बरकत पाओगे। अब हम खुदा के कलाम से देखते हैं कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या बताता है। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत, खुदा के कलाम लिखा, जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कर्नेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। किसके कदमों में गिरकर सजदा किया जी? पतरस के कदमों में गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं, मुझे सजदा ना कर, खुदा को सजदा कर। मुकद्दस लोग कहते हैं कि हमें सजदा करना वाजिब नहीं है। अगर पतरस कहता है कि मुझे सजदा करना वाजिब नहीं है, मैं तो इंसान हूं, तुम किसे सजदा करो? खुदा को सजदा करो, तो फिर मुकद्दसीन की इबादत तो जायज़ ही नहीं। जो मंसूब की जाती है ये इसकी इबादत है, ये इसकी इबादत है, ये है, किसी की इबादत जायज़ नहीं। क्योंकि खुदा कलाम लिखा है आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके सबब से निजात हो। निजात किससे मिली आपको? किसने दी निजात? खुदा यीशु मसीह ने।
शिफा आपने किसके नाम से शिफा पाते हैं? यीशु के नाम से। रिहाई किसके नाम से पाते हैं? खुदा के कलाम में लिखे है, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई क्या करेगी? आजाद। खुदा ने यीशु मसीह से सच्चाई क्या है? खुदा ने यीशु मसीह। राह क्या है? खुदा ने यीशु मसीह। हक क्या है? खुदा ने यीशु मसीह। सिर्फ और सिर्फ खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, किसी मुकद्दस ने नहीं कहा। देखिए खुदा के कलाम अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर हम देखें तो पतरस क्या कहता है, लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं। और मैं भी तो इंसान हूं, सिर्फ खुदा को सिजदा कर। पतरस कहता है मुझे सिजदा ना कर, पतरस कहता है खुदा को सिजदा कर। अगर आप हम एक और हवाला देखें कि 14 बाब, अमाल की किताबी 14 बाब, हमें एक जिक्र मिलता है बरनबास और पालूस का। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे उसके 10वें बाब से हम देखेंगे, उसके बल्कि 9वें बाब से 14वां बाब, अमाल की किताब 14वां बाब 9वीं आयत। खुदा के कलाम लिखकर पालूस को बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने लगा। लोगों ने पालूस का ये काम देखकर लकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतर कर हमारे पास आए। और उन्होंने बरनबास को ज़्यूस कहा और पालूस को हरमीस कहा, देवता। उन्होंने कहा जी जो बरनबास है वो ज़्यूस देवता है और जो पालूस है वो हरमीस देवता है। लेकिन खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था और ज़्यूस के उस मंदिर का, अच्छा अब आगे क्या है, आगे देखिए लिखा है, और ज़्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पलूस रसूलों ने सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि ए लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान है। सुने जरा, और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उसमें है पैदा किया। किसको करो? किसकी तरफ फिरो? खुदा की तरफ। अगर देखें, पतरस कहता है कि मैं इंसान हूं, मुझे सिजदा ना करो। पलूस कहता है कि मैं इंसान हूं। बरनबास कहता है, वो उन्हें देवता समझते हैं कि जी लंगड़ा चल गया तो देवता है, शिफा आ गई है तो देवता है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है नहीं। पलूस ने कहा नहीं, हमारी इबादत नहीं, हमारी तारीफ नहीं। किसकी तारीफ? खुदा की तारीफ, यीशु की तारीफ। क्योंकि खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है, खुदा यीशु ने फरमाया, बारहा मैं बात कर रहा हूँ कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं। तो कोई इबादत, कोई प्रस्तिश, इबादत का कोई हिस्सा, इबादत की कोई प्रस्तिश भी कोई इस लायक नहीं कि उसकी प्रस्तिश की जाए, कोई इस लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए। क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है जी? मरहूम है। सिर्फ और सिर्फ खुदा ने कहा कि कौन है जो मुझ में क्या करे जी? गुनाह साबित करे। गुनाह सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है जो दुनिया में आया, वो तो खुदा था, आसमान को छोड़ के आ गया। अगर कोई ज़ात है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा ने बात कही कि कौन है जो मुझ में गुनाह। सिर्फ और सिर्फ देखिए, जिसमें गुनाह नहीं, इबादत करना भी उसका ही जायज़ है। जिसमें गुनाह है उसकी क्या इबादत करनी है आप? या क्या? अच्छा देखिए, अगर मैं कहूँ तो क्या पतरस ने कभी गुनाह नहीं किया होगा? डेफिनेटली इंसान है। खुदा के कलाम लिखा सब ने गुनाह किया। खुदा के कलाम में एक बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बात लिखी है कि अगर खुदा गुनाह का हिसाब लेने के लिए आए तो कौन इंसान है जो खुदा के सामने खड़ा रह सके? अगर खुदा हिसाब लेने आ जाए तो फिर कोई इंसान, फिर हर बंदा, नबी, बड़े से बड़ा नबी भी लाइन में लगा होगा। क्योंकि वाज़ेह तौर पर लिखा है, सिर्फ और सिर्फ खुदा ने कहा, कोई बात, कोई क्लेम किया किसी ने कि किसी ने ये क्लेम किया हो कि मुझ में गुनाह साबित नहीं है? किसी ने क्लेम किया हो? किसी मुकद्दस ने कहा हो, किसी नबी ने कहा हो, किसी पैगंबर ने कहा हो, किसी रसूल ने कहा हो, ये बात कही हो कि मेरे अंदर गुनाह नहीं है? हाँ, वो गुनाह यीशु के लहू से धुल गया है, था जरूर, पर वो यीशु के लहू से धुल गया। आपके गुनाह कैसे धुले? खुदा के कलाम में एक बड़े वाज़ेह तौर पर बात लिखी है कि कौन सा ऐसा गुनाह है
जो यीशु के लहू से धुल नहीं सकता? कोई ऐसा गुनाह नहीं। तो उसका मतलब है जितने भी लोग थे पहले, जितने भी जो भी थे, सबके गुनाह धुले सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से। तो फिर इबादत किसकी जायज है? देखिए, मुकद्दसीन लोग कह रहे हैं, मुकद्दस लोग कह रहे हैं कि हमारी इबादत ना की जाए। मुकद्दस कह रहे हैं इबादत नहीं करनी, मुकद्दस कह रहे हैं खुदा की इबादत करनी। आगे हम सिर्फ एक और हवाला देखेंगे, मुकाशवा की किताब, उसका 19वां बाब, खुदा के कलाम में, मुकाशवा की किताब 19वां बाब, उसकी 10वीं आयत। खुदा के कलाम लिखे है, यूहन्ना आरफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं। खुदा उनको अपना वो देखते थे, खुदा उनसे बातें करता था। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है, और मैंने उसे सिजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। किसके पैर पर? फरिश्ते के। खुदा के कलाम लिखा है, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो मसीह की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सिजदा कर। फरिश्ते कहते हैं किसको सिजदा कर? खुदा को। मुकद्दसीन कहते हैं किसको सिजदा कर? खुदा को। तो फिर हम मुकद्दसीन की कैसे इबादत कर सकते हैं? क्या जायज है? एक और हवाला देखिएगा, 22वीं मैं आपको हवाले इसलिए बता रहा हूं ताकि अकॉर्डिंग टू बाइबल प्रूफ हो बात कि ये बात परफेक्ट है। सुने, 22वां बाप, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। खुदा के कलाम लिखे है, मैं वही यूहन्ना हूं जो उन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना तो देखा, तो जिस फरिश्ता ने मुझसे ये बातें दिखाई, मैं उसके पाँव पर सिजदा करने को क्या हुआ जी? गिरा। जिस फरिश्ता ने बातें दिखाई मुझे, मैंने देखी, उसके मैं पाँव में क्या हुआ जी? गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाइयों और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं। खुदा ही को सिजदा कर। किसको सिजदा कर जी? फरिश्ते कहते हैं खुदा को सिजदा कर, मुकद्दसीन कहते हैं खुदा को सिजदा कर। तो फिर कैसे हम मुकद्दसीन की इबादत करें या किसी इबादत को भी मुकद्दसीन के नाम से मंसूब कर दें? क्या जायज है अकॉर्डिंग टू बाइबल? नहीं जायज। अकॉर्डिंग टू बाइबल सिर्फ और सिर्फ अगर जायज है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की इबादत करना जायज है। सिर्फ और सिर्फ। देखिए, खुदा के कलाम लिखे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि किसको? किसी मुकद्दस को दे दिया, अपने इकलौते बेटे को दिया। खुदा ने किसी मुकद्दस को दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, नहीं लिखा मूसा पर ईमान लाए, नहीं लिखा अब्राहम पर ईमान लाए, नहीं लिखा किसी मुकद्दसीन पर ईमान लाए, लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाए तो क्या पाएगा जी? और खुदा के कलाम में आगे लिखे है, बड़े वाज़ेह तौर पर लिखे है कि खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया क्या पाए? उसके वसीला से निजात पाए। किसके वसीला से? जब निजात है ही खुदा यीशु मसीह के नाम से, तो इबादत करना तो गुनाह है किसी की? सोचे जरा, अगर नाम ही कोई नहीं बख्शा गया तो फिर किसी की भी इबादत करना गुनाह है। गुनाह कबीरा मैं कहूँगा आपको, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या किया? खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की प्रस्तिश कर दी। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं? मखलूकात की प्रस्तिश, ये जी सिफारिश कर रहे हैं, ये जी दुआ कर रहे हैं इसके नाम से। खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, और खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी है, खुदा ने कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेगी। और खुदा यीशु मसीह ने खुद ये डिक्लेयर किया कि मेरे नाम से, मेरे बाप से जो चाहो मांगो वो तुम्हें दे। खुदा ने नहीं कहा पतरस के नाम से खुद मांगो, खुदा ने नहीं कहा मूसा के नाम से मांगो, खुदा ने नहीं कहा मरियम के नाम से मांगो, क्योंकि वो सब मखलूक है। क्या है? मखलूक है। किसके नाम से मांगो? यीशु के नाम से मांगो, क्योंकि वो खालिक है। तो किसके नाम से मांगना चाहिए? खालिक के नाम से कि मखलूक के नाम से? खालिक के नाम से, क्योंकि खालिक कौन है? खुदा यीशु मसीह। हम एक और हवाला देखेंगे, कुलसियो
15वीं आयत से हम इसको देखेंगे, पहले बाप की 15वीं आयत से। देखिए खुदा के कलाम में वाज़िह तौर पर लिखा है, देखिए वाज़िह तौर पर बात लिखी है, वो अनदेखे खुदा की सूरत। कौन अनदेखे खुदा की सूरत है? कौन है? खुदा नहीं सुनसी। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से है और उसी के वास्ते पैदा हुई। किसके वसीला से आप पैदा है? ये दुनिया किसके वसीले से पैदा हुई? खुदा यीशु मसीह के वसीला से। तो फिर इबादत किसकी जायज़ है? और सुने जरा आगे क्या लिखा है। आगे लिखे है, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती है, और वही बदन यानी कलीसिया का क्या है? सर है। और आगे खुदा के कलाम लिखे है, वही इब्तदा और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में सबसे अव्वल हो। तो जो सबसे अव्वल है उसी की इबादत जायज है। खुदा के कलाम में लिखे सबसे अव्वल कौन है? खुदा यीशु मसीह। तो फिर इबादत आप सेकंड वाले की करेंगे, इबादत थर्ड वाले की करेंगे, या इबादत जो पीछे होगा उसकी करेंगे? नहीं 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 नहीं, खुदा के कलाम लिखे सिर्फ और सिर्फ इबादत करना। देखिए क्योंकि लिखे, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी खुदावन यीशु मसीह में क्या करे? सुकूनत करे। ये बाप को पसंद आया कि सारी मामूरी किसमें करे? सुकूनत खुदावन यीशु मसीह में। सुने जरा क्या लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों को उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वा आसमान की हो ख्वा जमीन की। सब चीजों का अगर मेल हुआ है, अगर सुलह हुई है, तो किसके थ्रू हुई है? खुदावन यीशु मसीह के लहू के थ्रू। तो फिर इबादत किसकी जायज़ है? आपको एक बात हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल सिर्फ और सिर्फ अगर इबादत कर सकता है कोई, तो खुदावन यीशु मसीह की कर सकता है। अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर कोई प्रस्तिश कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की कर सकता है, और कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं जिसकी आप इबादत करें। अगर कोई इबादत करता है किसी और नाम से या मुकद्दसीन की इबादत शुरू कर दे तो वो गुनाह है। मैं कहता हूँ ये बुत परस्ती कर रहा हूँ, आप ये समझ लें। अगर कोई खुदावन यीशु मसीह के अलावा किसी की इबादत या बंदगी करे या प्रस्तिश करे तो वो बुत परस्ती कर रहा है, वो बुत परस्ती के बराबर है। क्योंकि देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी है 8वीं आयत में, दूसरे बाब की। खुदा के कलाम में, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आसमान की, अलहुयत की सारी मामूरी किसमें सुकूनत करती है? खुदावन यीशु मसीह में। और लिखा सुने, और लिखा आगे लिखा, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। सारी हुकूमत और इख्तियार का सर कौन है? खुदावन यीशु मसीह। तो इबादत किसकी जायज़ हुई? जो सारी हुकूमत का, सारे इख्तियार का सर है, इबादत किसकी करनी है? फिर इबादत सिर्फ और सिर्फ जायज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे की बात है। मुझे बात है, किसने कहा? मुझे सिर्फ एक बात है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी, खुदावन यीशु मसीह ने कहा सुबह का चमकता सितारा। कलाम में क्या लिखा है? कौन है? खुदावन यीशु मसीह। खुदा के कलाम लिखे अंगूर का हकीकी दरख्त वाहिद खुदावन यीशु मसीह है, जिन्होंने कहा राह, हक और जिंदगी में हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और खुदावन यीशु मसीह खुदा के कलाम में वाज़ह तौर पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। और वाज़ह तौर पर ये बात लिखी है कि मैं मर गया था और अब अब्दुल और अब जिंदा रहूंगा, फिर अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात खुदावन यीशु मसीह ने कही। तो फिर इबादत किसकी जायज़ हुई? सिर्फ और सिर्फ। आपको एक बात तो मज़े की बात, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि खुदा किसी और नाम से दुआ भी नहीं सुनता। अगर आप ये कहें ना कि मैं किसी और मखलूक का या किसी मुकद्दस का नाम ले लूँ तो मैं उससे दुआ करूँ, तो गुनाह है। ये बात, ये गुनाह है। अकॉर्डिंग टू बाइबल खुदा की नज़र में गुनाह है, क्योंकि खुदा के कलाम में वाज़िह यीशु ने कहा कि मेरे नाम से, मेरे बाप से जो चाहो मांगो तो मैं दूँ, और कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। और आपको एक बात हूँ, अब्रानियों की किताब में आप ज़रा निकालें, हमें एक और हवाला देखिएगा अब्रानियों की किताब, उसका सिर्फ एक चंद, उसकी सिर्फ हम 3री आयत पढ़ेंगे।
पहले बाब की 30 आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है, और वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। कहाँ बैठा जी? खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो जो खुदा की दाहिनी तरफ बैठे उसी की इबादत करना वाजिब है, और कोई खुदा की दाहिनी तरफ नहीं बैठ सकता। ना किसी में इतनी अथॉरिटी है, ना किसी में इतनी काबिलियत है कि खुदा की दाहिनी तरफ जाके बैठ जाए। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की कुदरत है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके इकलौते बेटे में ही कुदरत है। क्योंकि खुदा के कलाम में देखे आगे लिखा गया, और जब पहलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते सजदा करे। खुदा के सारे फरिश्ते किसे सजदा करते हैं? खुदा यीशु मसीह को। तो फिर किसकी प्रस्तिश वाजिब हुई, किसकी इबादत? खुदा के सारे फरिश्ते। कभी किसी फरिश्ते ने किसी मुकद्दस को सजदा किया? कभी सुना हो या बाइबल में देखा हो? नहीं किया। फरिश्ते किसको सजदा करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह को। तो फिर इबादत किसकी? जिनको फरिश्ते सजदा करते हैं, इबादत भी उसी की जायज़ है। और अगर आपको बताऊं तो देखिए ज़रा मुकाशवा की किताब सिर्फ 5वें बाब में देखेंगे, 22 से बरकत चैप्टर है। हम सिर्फ उसकी चंद आयात देखिए। खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखे। खुदा के कलाम में लिखे, मैं 5वें बाब की अपना दूसरी आयत से पहले पढ़ो। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज से मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल न लिखा। खुदा के कलाम में लिखे, कोई शख्स मखलूक, जितनी भी मखलूक है, चाहे मुकद्दस है, चाहे नबी है, चाहे पैगंबर है, चाहे रसूल है, कोई भी, खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई शख्स आसमान पे भी नहीं, खुदा के कलाम लिखा है ज़मीन पर भी नहीं या ज़मीन के नीचे भी नहीं, उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के भी काबिल नहीं है। इसका मतलब पूरी दुनिया इसमें आती है, पूरी दुनिया और आसमान की मखलूक भी सारी इसमें आती है, ज़मीन के नीचे की मखलूक भी सारी आती है। और खुदा के कलाम लिखे कोई भी नज़र करने के भी काबिल नहीं था। तो जो काबिल नहीं है उसकी प्रस्तिश भी जायज़ नहीं है। देखिए काबिल कौन है, सुने जरा। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए क्या आया? गालिब आया। कौन? खुदावंद यीशु मसीह गालिब आए। तो इबादत किसकी जायज़ हुई? खुदावंद यीशु मसीह की। सुने जरा लिखा क्या, अगर हम इसको आगे से पढ़े 8वीं आयत से, तो लिखा है, और उसने किताब ले ली और वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। और आगे जरा सुने जरा आगे। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन 4 जानदारों और बुजुर्गों के गिरदागिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। क्या था शुमार जी? फरिश्तों का शुमार कितना था? लाखों और करोड़ों का। सुने वो कर क्या रहे थे? और वो बुलंद आवाज से ये कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा। कौन है ज़िबा किया हुआ बर्रा? खुदावंद यीशु मसीह। देखिए वो कहते क्या है? ज़िबा किया हुआ बरा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। कौन है लायक? सिर्फ और सिर्फ करोड़ों फरिश्ते ये कह रहे हैं। करोड़ों फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ज़िबा किया हुआ बरा ही हिकमत, दौलत, इज्जत, बुजुर्गी, ताकत के लायक है। तो फिर किसकी इबादत हो सकती है? जिसको करोड़ों फरिश्ते सजदा करते हैं उसी की इबादत करना वाजिब है, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। सुने आगे क्या लिखा है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। किसकी सल्तनत और तमजीद और हमद हो? खुदावंद यीशु मसीह की और खुदा बाप की और खुदा बेटे की। अगर कुछ चीज़, किसी की प्रस्तिश आप
को वाजिब है, किसी की इबादत वाजिब है तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात, और खुदा ने कोई नाम नहीं किसी को दिया। कोई भी अगर कोई इंसान ये कहे जी ये मुक़द्दस की इबादत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो समझो वो गुमराह है, और समझो वो गुमराह है। उसको बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको बाइबल को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फरिश्ते कहते हैं, देखिए मुक़द्दसीन तो कह रहे हैं हमारी इबादत ना करो। पतरस ने कहा ना करो इबादत, पलूस ने कहा ना करो मेरी इबादत, बरनबास ने कहा ना करो इबादत, फरिश्तों ने कहा ना करो इबादत, और आगे हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ नाम एक ही है। और वो कौन सा नाम है जी? वो खुदावंद यीशु मसीह का सिर्फ एक हवाला आप देखेंगे, पहला यूहन्ना, उससे आपको बिल्कुल बिल्कुल हमें क्लियर बात हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत, उसकी पहली 2 आयत देखिए, वाज़ेह तौर पर देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब, उसकी पहली 2 आयत लिखे है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। खुदा के कलाम लिखे, अगर तुम गुनाह करो, मैं चाहता हूं कि तुम गुनाह ना करो, लेकिन अगर तुम गुनाह करो तो कितने मददगार मौजूद है? सिर्फ एक। और कौन है? यानी यीशु मसीह रास्तबाज। कौन मददगार है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो फिर इबादत किसकी जायज़ है जब मददगार ही एक है? किसकी इबादत जायज़ है फिर? सिर्फ और सिर्फ खुदा की, खुदा ने यीशु मसीह की। देखिए, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। खुदा ने यीशु मसीह सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा नहीं है, पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा है। क्योंकि खुदा के कलाम लिखे, जितनों ने जैसे ही कोई शख्स जो मर्जी कबीले का, जो मर्जी कौम का हो, जैसे ही वो खुदा ने यीशु मसीह को मानता है, वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाता है। खुदा के कलाम लिखे ना, जितनों ने खुदा ने यीशु मसीह को कबूल किया वो खुदा के। देखिए मेरी सोचे इस बात को कि बेटे और बेटी खुदा के सिर्फ और सिर्फ खुदा ने यीशु मसीह को मान के इंसान बन जाता है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग, कितना बड़ा इख्तियार खुदा ने दे दिया कि जैसे ही खुदा ने यीशु मसीह को कोई मानता है, खुदा ने यीशु मसीह पे अपनी नज़र करता है, खुदा ने यीशु मसीह के उस सलीब के पैगाम पर नज़र करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? सलीब का पैगाम क्या है जी? हलाक होने वालों के नज़दीक तो क्या है? बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक क्या है जी? खुदा की कुदरत। तो सिर्फ और सिर्फ अगर इबादत और बंदगी और प्रस्तिश लायक है तो वो सिर्फ खुदा ने यीशु मसीह की है। क्योंकि करोड़ों लाखों सजदा करते हैं, तो आपने किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ खुदा ने यीशु मसीह को। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।